मजबूरी में क्या करेंगे हम अभ्यर्थियों से भी फिर 27 तारीख को लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, रेलवे में वैकेंसी जो आई है, एक तो 6 साल के बाद वैकेंसी आई है, ऊपर से इतनी कम वैकेंसी आई है, छात्र परेशान है, मात्र 5696 वैकेंसी। देखिए, ये बहुत कम वैकेंसी है। देश के करोड़ों युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और पिछले 5-6 साल से वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे थे। अखबारों में कई बार ये खबर छपी कि लगभग 3 लाख के आसपास सरकारी पद रेलवे में खाली है और एएलपी की तो वैकेंसी आने की जहां तक बात हो रही थी तो 40,000 से अधिक सीटों की बात हो रही थी कि 40,000 से अधिक सीटों पे वैकेंसी आएगी। हमें भी उम्मीद थी कि 40,000 से अधिक सीटों पे आएगी वैकेंसी एएलपी की, सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन की तो, और बाकी सभी को मिला दीजिए तो 3 लाख सरकारी पद खाली है। तो सरकार को चाहिए था कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा सीटों पे निकालिए, जितना सरकारी पद खाली है उस पर वैकेंसी निकालिए आप। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार को चाहिए था निकालना, लेकिन रेलवे मंत्री चुप है, मोदी जी चुप है, प्रधानमंत्री जी। तो ये तो बड़े दुख की बात है। देश के करोड़ों बेरोजगार युवा मोदी जी से उम्मीद लगाए बैठे हैं और जब वैकेंसी आई तो बहुत कम पदों पे आई है। तो हम तो नरेंद्र मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि देश के करोड़ों युवाओं के साथ न्याय कीजिए और संवेदनशीलता दिखाइए और रेलवे एएलपी की वैकेंसी जो आई है उसमें सीटों की संख्या बढ़ाइए, जितना सीट खाली है उतना पे वैकेंसी निकालिए और अन्य पदों पर जो भी खाली है उन सभी पदों के लिए आप वैकेंसी निकालिए और एक तय समय सीमा के अंदर, ऐसा नहीं कि फिर पंचवर्षीय योजना हो जाए, 1 साल के अंदर उस बहाली को पूरा कीजिए और उम्र सीमा में भी छूट मिलनी चाहिए। कोई भी बहाली जितने साल के बाद आती है ना उतने साल उम्र सीमा में, अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी मिलनी चाहिए और मिलता है, हर डिपार्टमेंट में मिलता है। तो रेलवे में क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। तो सरकार की गलती है ना, रेलवे की गलती है कि आप हर साल वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। तो जितने साल के बाद आप वैकेंसी निकालें उतना अधिकतम उम्र सीमा में छूट दीजिए अभ्यर्थियों को, ये तो होना ही चाहिए। और सरकार अगर नहीं सुनती है अभ्यर्थियों की बात, अगर वैकेंसी जो आई है एलपी की सीट संख्या नहीं बढ़ाती है और अन्य जो सरकारी पद खाली है उस पर वैकेंसी नहीं आती है, तो अभ्यर्थी अब आंदोलन करने पर विचार कर रहे हैं। मजबूरी में क्या करेंगे हम अभ्यर्थियों से भी फिर 27 तारीख को लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। किस प्रकार का आंदोलन है 27? ये तो अभ्यर्थी से अभी बात हो रही है, अभ्यर्थियों ने कुछ अभ्यर्थियों ने फोन करके मुझे बताया है, तो अभी हम सारी जानकारी ले रहे हैं। अभी हमें पूर्ण जानकारी नहीं है इस बारे में, हम अभ्यर्थियों से फिर बात कर रहे हैं। और लेकिन हम अभ्यर्थियों से इतना अपील करेंगे कि जब भी आप आंदोलन कीजिए अपनी मांगों को लेकर तो शांतिपूर्वक कीजिए, लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मौलिक अधिकार जो आपका है उसके तहत आप शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए। कहीं भी हिंसा नहीं कीजिए, तोड़फोड़ नहीं कीजिए, एक कागज का टुकड़ा भी किसी को मत मारिए। बस शांतिपूर्वक आप अपनी बात को रखिए, शालीनता पूर्वक, उग्र बात नहीं बोलिए, हिंसात्मक मत बोलिए, गाली गलौज नहीं, किसी तरह का आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं। शालीनता पूर्वक अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाइए, हमारा अधिकार है, लेकिन कहीं भी हिंसा किसी तरह का मत कीजिए। जैसा कि पटना के सभी या देश के सभी जाने माने शिक्षक भी ट्विटर पर ट्रेंड करने के लिए कहते हैं, छात्र को ट्विटर पर ट्रेंड भी करता है, फिर भी सरकार नहीं सुनती है। देखिए, हम तो सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी जी से, कि आप युवाओं के हित के बारे में सोचिए। युवाओं को बहुत उम्मीद है आपसे, देश के करोड़ों युवा आपकी तरफ देख रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उनके उम्मीदों को पूरा कीजिए और रेलवे की वैकेंसी जितने भी पद खाली है उनके लिए निकालिए, एएलपी में सीटों की संख्या बढ़ाइए। अच्छा, छात्र नेता दिलीप कुमार जी को छात्रों का या बड़े बड़े शिक्षकों का या नेता लोग का किसी का कितना सपोर्ट मिलता है सबका? देखिए, अब वो सब मुद्दा पे हम बात नहीं करेंगे, बाकी क्या है वो स्टूडेंट्स भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। अब किसी शिक्षक हो या नेता हो उस सब पे हम बात नहीं करेंगे। बाकी हमको जो अपना काम करना है वो हम करते हैं, अभ्यर्थियों के हित में हमको जहाँ होता है हम लड़ते हैं। बाकी लोग कौन क्या कर रहे हैं वो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। 27 तारीख के आंदोलन के लिए कितना तैयार हैं हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, उनके हक और अधिकार के लिए जहाँ भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे, उनके साथ हम खड़े हैं। बस अपील यही करते हैं अभ्यर्थियों से भी कि आप शांतिपूर्वक जो भी करना हो शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, किसी के बहकावे में कभी भी मत आइए, एकदम शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कीजिए। क्या लगता है, वैकेंसी बढ़ाई जाएगी या फिर से इतना पर ही रोक दिया? अब ये देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते। हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि सरकार अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेगी, केंद्र सरकार, और सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हम तो ये उम्मीद करके ही सरकार से मांग कर रहे हैं ना, और सरकार को भी ये करना चाहिए, केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को ये करना चाहिए, अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेना चाहिए और सीट बढ़ाना चाहिए और भी जो सरकारी पद खाली है उस पर वैकेंसी निकालनी चाहिए।